हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तीज त्योहारों के इस माहौल में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है लड्डू। एक ऐसी मिठाई, एक ऐसे लड्डू जो बहुत ही जल्दी तो बन के रेडी हो जाते हैं, लेकिन इनमें चीज़ें भी बहुत कम यूज़ होती हैं। जो घर की बेसिक 2-3 चीज़ों से ये बहुत ही डिलीशियस, ये देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट और इतने मेल्ट इन माउथ लड्डू बन के रेडी होते हैं ना। न हमें कोई चाशनी बनानी है, न मिल्क पाउडर डालना है हमें, ना ही कोई और जो फैंसी चीज़ें डालनी है। एकदम आसानी से इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ml दूध लिया है। मैंने फुल फैट दूध लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 200 ग्राम जितनी शुगर। ठीक है, तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। फुल फ्लेम पे रखा है मैंने इसे। तो हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अच्छे से इसमें बॉईल आने देंगे। और जब दूध थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए ना, तब एक कटोरी में मैंने निकाल लिया और उसमें केसर के हम कुछ दाने डाल देंगे, जिससे कि केसर का अच्छा सा रंग आ जाएगा जब इसमें थोड़ी देर भिगोएंगे ना उसे। और अब इसे चलाते रहेंगे, शुगर भी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा दूध अच्छे से बॉईल हो जाए ना, तब तक इसे लगातार चलाएंगे। अब देखिए आप, कलर में थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा, है ना। दूध काफ़ी हल्का हो गया है। हल्का यानी काफ़ी उसमें लाइटनेस आ गई है और देखिए ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है दूध। तो इसका मतलब अब शुगर भी अच्छे से गल चुकी है और ये दूध एकदम रेडी है। तो अब हम इसे ज़्यादा देर और नहीं पकाएंगे, कुछ और 2-3 उबाल आने देंगे। देखिए कितना मतलब दूध हल्का और एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 200 ग्राम जितना ही। मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का चूरा आता है ना, वो इसमें डाला है। और जो केसर वाला दूध हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे कि वो नारियल उसमें अच्छे से पक जाए। और ये देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद ही एकदम गाढ़ा होने लगेगा। जो नारियल है ना, वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए, और ये जब इतना थिक हो जाए ना, तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे घर की मलाई, जो दूध में से मलाई बनती है ना वो, ताकि उस पर वो ग्रीसी वाला लुक आए, थोड़े लड्डू ना शाइनी बनेंगे हमारे। और बस उसे डाल के भी हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप नहीं भी डालें ना, तो भी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू लगते हैं। तो मैं कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए ना, जब काफ़ी थिक हो जाए, जब हमें लगे कि अब लड्डू इसमें से बन सकते हैं, तब तक हम इसे चला लेंगे और उसके बाद गैस बंद कर लेंगे। अब हम लड्डू इन गरम गरम मिक्सचर का तो नहीं बना सकते, तो इसे किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। आप चाहें ना तो इस मिक्सचर की एक थाली में घी लगा के आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हो। बस उस बैटर को उसमें डाल के कुछ देर सेट होने दोगे ना, तो अच्छी सी बर्फ़ी भी बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। अब मिक्सचर हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें से बॉल्स बनाना, यानी कि लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें हथेलियों को ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस लेंगे, लड्डू बने, और इस जो सूखा नारियल का चूरा मैंने रखा था ना साइड में, उसमें थोड़ा सा डिप करके अच्छे से एक बार और शेप दे देंगे उसे। और बस मिनटों में हमारे लड्डू देखिए बन के रेडी हो गए हैं। देखा ना, कोई ज़्यादा मेहनत, ना कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें हमें लेने की। बस घर की जो बेसिक सी चीज़ें हैं, दूध या नारियल का चूरा, उसी से इतने स्वादिष्ट लड्डू बन के रेडी होते हैं ना, कि कोई त्यौहार नहीं भी होगा तो भी आप इसे बार बार बनाएंगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत ही पसंद आएंगे। और जो घर के बुज़ुर्ग हैं ना, जो दूसरी मिठाइयाँ नहीं भी खाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इजी है, क्योंकि एकदम मेल्ट इन माउथ इतने सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं ना, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो अब तो त्योहारों की लाइन लगने वाली है, सावन महीना स्टार्ट होने वाला है। ये लड्डू आप फास्ट में भी खा सकते हैं। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये कैसे लगे, कैसे बनी आपकी रेसिपी, इजीली बन गई या फिर कोई प्रॉब्लम हुई। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स इस मेजरमेंट से लेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट लड्डू आपके भी बन के रेडी होंगे।
तो चलिए जल्दी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि इतनी प्यारी प्यारी इजी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।